वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में कौम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में CTD हेडक्वार्टर्स, जदीद फॉरेंसिक लैब के क़याम और सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने का फ़ैसला किया गया। एपेक्स कमेटी ने पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। जावेद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सियासी, सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने कौम को यकीन दिलाया कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। हर कीमत पर कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर की तामीर और सूबा पंजाब की तर्ज पर जदीद फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के क़याम के साथ साथ सेफ सिटी मनसूबा शुरू किया जाएगा। इजलास में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबों के दरमियान एक सोच, एक हिकमत अमली अपनाने और मुल्क के अंदर दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया। दहशत गर्दी के वाक़यात खास तौर पर 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले खुदकश हमले और उसके बाद की सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया। हसास अदारों के नुमाइंदों ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजलास को ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मौसम जा अंसारी ने पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकश हमले की अब तक की तहकीकात और होने वाली पेशरफ्त से इजलास को आगाह किया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया और दरपेश मौजूदा हालात के मुताबिक इसमें मजीद बेहतरी लाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन, तरबियत, असलाह, टेक्नोलॉजी और दीगर जरूरी साजो सामान की फ्राहमी के हवाले से तजावीज़ की असूली मंजूरी दी। एपेक्स कमेटी इजलास में तय किया गया कि दहशत गर्दी की हर किस्म और हर शक्ल के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया कौमी नस्बुल ऐन होगा। इजलास ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से EPC बुलाने के फैसले की तहसीन की। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब कहाँ गए? इतने पैसों में 10 सेफ सिटी बन सकते थे। मंसूबा मुकम्मल क्यों ना हो सका? ऑडिट होना चाहिए। इन्हें भी दावत दी जो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। 417 अरब रुपए औसतन ये 13 साल में ये 35-36 अरब बनता है। वो कहाँ गया? वो एक छोड़ के 10 यहाँ पर सेफ सिटी सेंटर्स सूबे के दूसरे शहरों में बनाते। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ बगैर किसी किस्म की खुद नुमाई के कि अगर हमने CTD पंजाब में उस वक्त 2.5 अरब में बनाई, फॉरेंसिक लैब जो है वो बनाई 3 अरब में, माफ़ी चाहता हूँ, और सेफ सिटी 14 अरब में बनाया। IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। तो इन तमाम मुश्किलात में रहते हुए भी इंशाअल्लाह वफाक हर तरह से आपके साथ है। PTI ने शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू की मजम्मत की है। असद कैसर का कहना है वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए था। दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है? कितनी धमाके हुई हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुई हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकश है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। हमारी स्ट्रेटजी और हमारी पॉलिसी कामयाब रही। फाशिस्ट से ज़्यादा इनका इस वक्त रवैया है और अपने मुखालिफ के खिलाफ जो है क्रैक डाउन और सब कुछ कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के मकाम का दौरा किया। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात में सिपा सालार ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिले तारीफ है। ISPR के मुताबिक पेशावर पुलिस लाइन धमाके के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस बिलाशुबा बहादुर फोर्स है। उसने दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी है। इन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, हम बहैसियत कौम दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और मिलकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक तरफ दावत आती है उन चैलेंजेस पर सर जोड़ना चाहिए, दूसरी तरफ डराने और धमकाने का सिलसिला जारी है। एपीसी का एजेंडा क्या है? क्या वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं? पीडीएम हुकूमत जाती एजेंडे पर अमल पैरा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ ये एक तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। जिसको वो एपीसी कह रहे हैं उसमें वो चाहते क्या है बताएं तो सही, उनका एजेंडा क्या है और हमें बुलाना चाहते हैं क्या अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बुलाना चाहते हैं या कौम को यकजा करना चाहते हैं? इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उनके जो अपने अज़ाइम हैं, उनका जो एजेंडा है वो कौमी एजेंडे से मुताबिकत नहीं रख रहा, वो अपने ज़ाती एजेंडे को कौमी एजेंडे पर फौकियत दे रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में कमरे खाली कराने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। इंतजामिया ने 4 मेंबरान से कमरे खाली करा लिए। दूसरे मरहले में पीर को मजीद कमरे खाली कराए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली से रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। अराकीन के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया, जबकि 8 मेंबरान ने रजाकराना तौर पर कमरों की चाबियां सीडीए हुकाम के हवाले कर दी। मजिस्ट्रेट सिटी गुलाम मुर्तजा चांडियों की ज़ेरे निगरानी ज़िला इंतजामिया, सीडीए अहलकार, थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस और लेडीज पुलिस अहलकार भी ऑपरेशन में शरीक हुई। ऑपरेशन में फरोख हबीब, शाहिद खटक, शबीर अहमद कुरैशी और जहूर अहमद कुरैशी के कमरे खाली करा लिए गए, जबकि शानदाना गुलजार और दीगर साबिक अराकीन को मोहलत दे दी गई। सीडीए हुकाम का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डी नोटिफाई होने वाले मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी किए गए। मेंबरान को दी गई 7 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में इंतजामिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में शेख रशीद पर कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक केस में जमानत होती है तो किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के लिए नई मुश्किल। शेख रशीद के खिलाफ कराची के मॉस्को थाने में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। कराची पुलिस की खुसूसी टीम शेख रशीद को तहवील में लेने इस्लामाबाद पहुंच गई। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ थाना मरी में भी कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने शेख रशीद की तौहीन अदालत की दरखास्त पर इस्तफसार किया कि अदालत की किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। शेख रशीद ने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था। अदालत ने FIR दर्ज करने से मना नहीं किया था। मकामी मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद वकला ने शेख रशीद से मुलाकात की। वकील हैदर पंजोता ने वीडियो बयान में कहा कि शेख रशीद का कहना था कि अगर वो मारे जाएं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो पर FIR दर्ज करवाई जाए। हुकूमती इत्तेहादियों ने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादियों ने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। आसिफ जरदारी ने तजवीज़ दी कि ज़मीनी इंतखाबात में मैदान खाली न छोड़ा जाए। मौलाना फजलुर रहमान ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ज़राए का कहना है कि ज़मीनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। तमाम हलकों में मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार लाने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान भी कर दिया है। सलमान तारिक रिपोर्ट कर रहे हैं।
चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज सियासी महाज पर मुतहरक। पार्टी सेक्रेटेरिएट माल्टन में मरियम नवाज से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नसीर, मियां मरगूब, हाफिज मियां नुमान, रमजान सदीक भट्टी और दीगर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने साबिक अरकान को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज भी अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर नून लीग सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फ़रोग़ दिया। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। सोशल मीडिया को मस्बत रवैयों और तमीरी सोच के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कौमी यकजहती की फ़ज़ा को शहबाज शरीफ सबोताज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बगल में छुरी मुंह में राम राम है। परवेज़ इलाही से साबिक़ IG आफ्ताब चीमा ने मुलाकात की। अमरीकी लॉ ऑफिसर्स जॉन रेज और शकील काज़मी भी इस मौके पर मौजूद थे। परवेज़ इलाही का कहना था शहबाज शरीफ ने मईशत को तबाह किया, अमन ओमान की तबाही के भी वही जिम्मेदार हैं। FI और पंजाब पुलिस को सियासी मुखालफिन को कुचलने का टास्क दे दिया गया है। शेख रशीद की गिरफ्तारी, आमिर सईद रां का अगवा हुकूमत की लाकानूनियत के कारनामे हैं। विफाकी हुकूमत या निगरान सब इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अदलिया से रिलीफ मिलेगा। खबर है कि कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2 उम्मीदवारों को फाइनल कर लिया है। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार ज़िमनी इंतखाब में MQM के उम्मीदवार होंगे। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कौमी असम्बली की किस नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगे, हतमी फैसला आज होने जा रहा है। बकिया 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम भी आज फाइनल होंगे। 9 नशिस्तें जो कि कराची से हैं और कौमी असम्बली की हैं, उन पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बकिया 7 उम्मीदवारों का ऐलान आज किया जाएगा और कौन सा उम्मीदवार किस नशिस्त पर इंतखाब लड़ेगा ये भी आज ही फैसला होगा। आपको बताएं कि डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल ज़िमनी इंतखाब में MQM के उम्मीदवार होंगे। इन 2 उम्मीदवारान का बाज़ाबिता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि NFC वाजबात की मद में बलोचिस्तान को 20 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। विफाक के ज़िम्मे NFC के 42 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। PPL के वाजबात के हवाले से भी वज़ारत पेट्रोलियम ने चंद रोज़ में वाजबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। वफाकी हुकूमत ने NFC वाजबात के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और NFC वाजबात की मद में 20 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। वफाक ने NFC के शेयर कीमत में गुज़श्ता साल 42 अरब रुपए अदा करना थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के PPL कंपनी के ज़िम्मे 30 अरब रुपए से ज़ायद की वाजबात है। वज़ारत पेट्रोलियम ने चंद रोज़ तक वाजबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में बेहतरीन टीचर्स तैयार करने की जानिब बड़ा कदम। तालीमी इस्लाहात के सिलसिले में अहम संग मील। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के नामवर माहिरीन तालीम कराची में सर जोड़कर बैठ गए। दूरबीन फाउंडेशन के ज़र एहतमाम पहली 2 रोज़ा इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जारी है। बेहतरीन टीचर्स तैयार करने के लिए 4 साला डिग्री प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, जहां से ट्रेनिंग हासिल करने वाले एजुकेटर्स मुल्क भर में असातिज़ा को तरबियत देकर इनक़िलाब बर्पा करेंगे। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। बासलाहियत उस्ताद, मुस्तकबिल शानदार। कराची में दूरबीन, जिंदगी ट्रस्ट, सिंध हुकूमत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से आला मयार का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। पाकिस्तान में BA डिग्री प्रोग्राम मौजूद, लेकिन प्रोफेशनल, क्वालिफाइड और तजर्बाकार एजुकेटर्स कमी बड़ा मसला। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन फाउंडेशन ने इस मसले का हल निकालने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। इदारे में असातिज़ा की ट्रेनिंग और मयार में बेहतरी के लिए MS एजुकेशन प्रोग्राम की तश्कील पर काम शुरू कर दिया। डिग्री प्रोग्राम की तश्कील के लिए कराची में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माहिरीन भी शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में टीचर्स एजुकेशन तदरीस के जदीद तरीके
तरीकों, दरपेश चैलेंजेस और इनके हल पर सिर हासिल गुफ्तगू की जा रही है। बरतानवी माहिरीन तालीम का वफ्द असातिज़ा की तरबियत के लिए MS एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम और इसके निसाब को हतमी शक्ल देगा। MS एजुकेशन प्रोग्राम दुनिया की चंद यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम होगा। माहिरीन का कहना है कि प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले मुल्क में तालीम के मैदान में तब्दीली की बुनियाद रखेंगे। मुल्क भर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में असातिज़ा को तरबियत देंगे। इस अमल के तसलसल से मुल्क भर में मयार तालीम बेहतर होगा। जिंदगी फाउंडेशन के बानी और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। उनका कहना है कि ये प्रोग्राम सिंध हुकूमत, ऑक्सफोर्ड और दूरबीन की मुश्तरका काविश है। 4 साल डिग्री प्रोग्राम मुफ्त होगा। 12वीं जमात के बाद कोई भी इसमें दाखिला ले सकता है। आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए बिकॉज जो हमारी NGO जिंदगी ट्रस्ट एंड स्पेशली दूरबीन जहाँ पर आज आप मौजूद हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ पर फ्री BEd प्रोग्राम कराया जाता है। ये 4था साल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एन चार्ल, प्रोफेसर इयान थॉम्सन, डॉक्टर आलिया खालिद, दे ऑल आर हियर टू डिज़ाइन मास्टर्स प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान टीचर्स के लिए, जो कि हमारे इस रीजन में भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इनके प्रोफेसर्स की, उन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है ऐसा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है टीचर्स के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर इयन चाइल्ड ने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस में अपने तजुर्बात शेयर करेंगी, जिसका बुनियादी मकसद क्लासरूम के लिए बेहतर एजुकेटर्स तैयार करना है। Conference is for teacher educators in Pakistan and for us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classrooms. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन डॉक्टर आयन थॉम्सन इस प्रोग्राम से बहुत मुतासिर दिखाई दिए। कहते हैं कि पहली बार पाकिस्तान आए इस प्रोग्राम के मकासद और इसमें शामिल अफराद की लगन देखकर हैरान रह गए। इस प्लेटफॉर्म से बेहतर मुस्तकबिल का तयन करेंगे। It's my first time in Pakistan, and so my first time to see what's going on here. Now, I've been very impressed by both the energy and the imagination that's going on behind teacher education. Being invited us here, we've been to see some teacher education settings, been into a school, and it's very forward thinking what people are thinking about doing, looking at the future of both teacher education and education in schools. कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की अशद जरूरत थी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। We need to functionalize our teachers training institutes. और ये जो बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे पास we were lacking कि हमारे पास जो MS प्रोग्राम है for teacher educators वो नहीं था पाकिस्तान में। Now this is first time in Pakistan कि इंट्रोड्यूस हो रहा है और सिंध उसका लीड ले रहा है। The things have been formalized और मैं दूरबीन शहजाद सलमा जिनमें ये एक जबरदस्त इंटरवेंशन है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। कॉन्फ्रेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के साथ मुल्क भर के तालीमी इदारों के नामवर असातिज़ा शरीक हैं। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के इख्तिताम पर वजीर तालीम सिंध ने शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माहिरीन का वफ्द सरकारी स्कूलों और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस का दौरा भी करेगा। वफ्द मकामी तालीम और पॉलिसी उमूर का जायजा भी लेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को तलब कर लिया। आइंदा मंगल को मामूल के इजलास में पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG इलेक्शन की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन का इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की आइंदा इंतखाबात पर ब्रीफिंग, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होने वाले इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन,
सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया, ज़ाब्ता इखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास के शुरका को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों और 86 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों पर इंतखाबात के इनेकाद पर ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जुडिशल अफसरान की खिदमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। इस ज़िम्न में मुरासला भी तहरीर किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा 7 फरवरी बरोज मंगल को होने वाले मामूल के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन बारे ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत ने IMF की नई शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के एहसासों की तफसीलात जमा करने का फैसला कर लिया है। सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी क्लियर हो सकेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। IMF की शर्त पर हुकूमत का एक्शन। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए असासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी करार। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान को अपने असासों के अलावा अपने अहले खाना के असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी जमा करवाना होंगी। अफसरान को बैरून मुल्क असासे भी जाहिर करना होंगे। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात मुतल्लिका इदारों को शेयर भी की जा सकेंगी। बैंक अफसरान और उनके अहले खाना अकाउंट्स की तफसीलात FBR को फराहम करने के पाबंद होंगे। बैंक ये तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने का पाबंद होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को ये तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग को स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डाटा खुफिया और महफूज रखने के पाबंद होंगे। FBR की मुआमलत के लिए बैंक फोकल पर्सन भी मुकर्रर करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान के IMF से 23 प्रोग्राम हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ और इमरान खान समेत सभी IMF के पास गए। मुआशी चैलेंजेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में IMF से कर्ज के हसूल के लिए प्रोग्राम। IMF के पास जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अब तक जारी है। 1 या 2 नहीं, पाकिस्तान के IMF के साथ 23 प्रोग्राम हुए। 1958 में पहला प्रोग्राम तय पाया। पाकिस्तान ने IMF से $2.5 करोड़ की हसूल का मुआहिदा किया। पहले प्रोग्राम के बाद सिलसिला रुका नहीं बल्कि चल निकला। IMF प्रोग्राम की तारीख के मुताबिक सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के IMF से 3 प्रोग्राम हुए और रिकॉर्ड के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के IMF से 2 प्रोग्राम हुए। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्राम्स में शरीक हुआ, जबकि नवाज शरीफ के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने 2 प्रोग्राम्स में शिरकत की। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान IMF के पास गया और 2 प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान में 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। इस दौर में IMF के साथ 1 प्रोग्राम हुआ। फिर 2013 में बनने वाली नवाज शरीफ हुकूमत ने भी IMF के साथ 1 प्रोग्राम में शमूलियत की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया। इमरान खान वज़ीर आज़म बने। इस हुकूमत ने भी IMF से मुआहिदा किया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्ज की मंजूरी दी और यूं ये सिलसिला अब भी जारी है। इमरान खान की हुकूमत के इख्तिताम के बाद शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत भी IMF से इमरान खान के दौर में लिए गए प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए कोशां है। वज़ारत तवानाई का बचत प्लान धरा रह गया। शादी हॉल्स में वक्त की पाबंदी हुई, न ही मार्केट्स बंद कराई जा सकी। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 माह गुजर गया मगर प्लान के निकात पर अमल दरामद नजर ना आ सका। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफजई की रिपोर्ट। हुकूमत का तवानाई बचत प्लान ऐलान के 1 माह में ही चौपट हो गया। हुकूमत के दिए गए औकात पर दुकानें और मार्केटें बंद हुई, ना शादी हॉल्स। बचत तो ना हो सकी, पावर ब्रेकडाउन से हो गया अरबों रुपए का नुकसान। वफाकी कबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है,
जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। मुल्क में तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। 3 जनवरी को वफाकी वज़रा की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरबों रुपए की तवानाई बचत के मंसूबे का ऐलान किया गया, जिससे 200 अरब रुपए से जायद की बचत का तखमीना लगाया गया। फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी और दफातर में बरकी आलात के गैर जरूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा, मगर बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी के फैसले पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। जिस तरह हमारे पूरे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है ना, इसी तरह हमारे इन तमाम मसाइल को भी हल करने के लिए एक गवर्नेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत है। ये कितनी बदकिस्मती है कि एक मुल्क जिसके पास 43,000 मेगावाट की बिजली की प्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद हो, वो 18,000 या 20,000 प्रोड्यूस कर रहा हो। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10:30 बजे, जबकि मुल्क भर की मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का फैसला हुआ, जिसे 62 अरब रुपए बचत का तखमीना लगाया गया। तवानाई बचत प्लान तो दीगर मुल्क में क्या, चंद किलोमीटर के वफाकी दारुल हुकूमत में भी कहीं नाफिजुल अमल नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F7 मरकज में और रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट समेत तमाम दुकानें खुली है और यही हाल दीगर सेक्टर्स का भी है। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखों की पैदावार जुलाई 2023 के बाद रोकने और गैर मुअस्सर पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में 15 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गैर मयारी और गैर मुअस्सर पंखों की रोकथाम के लिए प्लान तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक 3 करोड़ सारिफीन को आसान अकसात पर पंखे दिए जाएंगे, मगर पहले से मौजूद जेर इस्तेमाल करोड़ों पंखों का इस्तेमाल कैसे रुकेगा वाज़ेह नहीं। तवानाई माहिरीन का कहना है कि मुल्क में मौजूद ज़रायों से बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए। KPK में जो गैस की जो CPJ अराउंड आप कह सकते हैं रफ एस्टीमेट है कि 700 MMCFD पर डे से लेके 1 बिलियन CFD तक पर डे, उनको हम नेटवर्क में डालते हैं तो बिजली बनाते हैं, बजाय ये काम कर रहे हैं कि ये तो कोई भी बंदा काम कर सकते। कुदरती गैस से चलने वाले गीजर्स में कॉनिकल बैफल के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया, जिसके 1 साल के अंदर नस्ब किए जाने का प्लान है, जिससे 92 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया है। मुल्क के तमाम सरकारी इदारों के लिए बिजली के मयारी पंखे, LEDs बल्ब और तवानाई के मुअस्सर आलात की खरीदारी का प्लान बनाया गया, मगर ताहाल इस पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले बिजली बल्ब की पैदावार की हौसला शिकनी के लिए टैक्स मुतारिफ नहीं हुए। तवानाई बचत के लिए हाउसिंग के शोबे में नए बाय लॉज के मामले पर भी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। जहां एक बरस में तवानाई बचत प्लान से 200 अरब रुपए की बचत होना थी, वहीं पर पावर ब्रेकडाउन से सिर्फ एक रोज में 100 अरब रुपए तक का नुकसान हो गया। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ ज़ीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हो गया। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार आदादो शुमार जारी कर दिए। महंगाई के हफ्तावार इदादो शुमार जारी। महंगाई का तूफान न थम सका। पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफा, चावल, चीनी, घी और दालें भी महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 2.82% का इजाफा हुआ और महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 32 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत 3400 रुपए पर पहुंच गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ। लहसुन 66 रुपए, दाल माश 15 रुपए, दाल मसूर 10 रुपए, दाल मूंग 6 रुपए, चावल 4 रुपए और चीनी 2 रुपए 12 पैसे फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2.5 किलो ब्रांडेड घी 14 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 17 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर और सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 262 पॉइंट्स की कमी हुई है।
ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے اضافے سے 276 روپے 58 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے 50 پیسے اضافے سے 283 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق ترسیلات زر، بیرونی سرمایہ کاری میں کمی اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، جس کے باعث روپے پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت 1300 روپے اضافے سے 2,08,500 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونا 1,114 روپے اضافے سے 1,78,755 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں مان رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 262 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 40,471 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق اگر IMF مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ اردو ادب کی قداور شخصیت امر بیل اور راجہ گیت جیسی ادبی تخلیق کی خالق، معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ محبت کی تلخ حقیقت، انداز شگفتگی اور شائستگی، اردو زبان پر جاندار گرفت اور دلکش استعاروں کا استعمال، یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے بانو قدسیہ کو اردو ادب کا بڑا نام بنا دیا۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور آ گئیں۔ 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ اشفاق احمد کی حوصلہ افزائی پر پہلا افسانہ داماندگی شوق 1950 میں سامنے آیا۔ دسمبر 1956 میں بانو قدسیہ اور اشفاق احمد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نصف صدی سے زائد عرصے تک حرف و صوت کے رنگ بکھیرتے رہے۔ ناول راجہ گیت کی وجہ سے بانو قدسیہ کو عالمگیر شہرت ملی۔ باز گشت، امر بیل، دوسرا دروازہ، تمثیل اور حاصل گھاٹ بھی قابل ذکر ہیں۔ بانو قدسیہ نے ٹی وی کے لیے کئی سیریل اور طویل ڈرامے تحریر کیے، جن میں دھوپ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا جیسے ڈرامے شامل ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ماڈل ٹاؤن کا داستان سرائے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ باکمال ادیبہ 4 فروری 2017 کو اس دار فانی کو خیر بات کہہ کر ہزاروں ادب شناس لوگوں کو سوگوار کر گئیں۔ دیگر خبر شامل کرتے ہیں کہ کراچی چڑیا گھر میں عدالتی احکامات کے خلاف نجی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات سید نجم احمد شاہ کی صاحبزادی کی سالگرہ کی تقریب کے لیے شہریوں کو سیر و تفریح سے روک دیا گیا۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ۔ سرکار کے اعلیٰ افسران کی اقربا پروری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات سندھ سید نجم احمد شاہ کا سرکاری وسائل اور اختیارات کا ذاتی تقریب کے لیے بے دریک استعمال۔ کراچی چڑیا گھر میں اعلیٰ افسر کی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب، چڑیا گھر کے دروازے شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ شہری سستی معیاری تفریح سے بھی محروم ہو گئے۔ مغل گارڈن میں سالگرہ کی نجی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سخت سیکورٹی حصار میں سالگرہ منائی گئی۔ چڑیا گھر میں پہلے سے موجود شہریوں کو بھی مختلف مقامات پر جانے سے روکا گیا، جس پر شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ شعبہ صحت سے خبر ہے کہ دنیا بھر میں آج کینسر سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کا ہر 8واں شخص اس مرض کا شکار ہے۔ پاکستان میں چھاتی، منہ اور پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے فوزیہ علی کی رپورٹ۔ کینسر کے جان لیوا مرض میں تشویشناک حد تک اضافہ، مردوں میں پھیپھڑوں، خواتین میں چھاتی کا کینسر عام۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں دنیا میں 1 کروڑ 92 لاکھ سے زائد افراد کینسر کے مرض کا شکار ہوئے، جن میں 1 کروڑ 65 ہزار مرد اور 92 لاکھ عورتیں شامل تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 8 میں سے 1 مرد اور 11 میں سے 1 خاتون اس مرض کے باعث لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ جو پری انویسو کینسرز ہوتے ہیں، یعنی وہ کینسر بن سکتے ہیں آنے والے سالوں میں، ان کا تو کیور ریٹ 100% ہے۔ اسی طرح سٹیج 1 بھی جو ہے 95 سے 100% ہے۔ سٹیج 2 میں بھی ہم 85 سے 100% کیور اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تمام، لیکن جب آپ کی سٹیج 3 میں چلی جاتی ہے، نہ صرف آپ کی زندگی کے اوپر سوال اٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پاکستان میں 2020 میں 1,80,000 افراد کینسر کے مرض میں مبتلا پائے گئے،
जिनमें से 1,17,000 जान की बाजी हार गए। 2022 में 83,000 पाकिस्तानी खवातीन छाती के सरतान का शिकार हुई, जिनमें से तकरीबन 40,000 मौत के मुंह में चली गईं। अगर आपकी फैमिली में 3 या 3 से ज़्यादा अशखास को छाती का कैंसर है या ऐसे कैंसर हैं मसलन रहम का, यूट्रस, छाती का यानी ब्रेस्ट, कोलन यानी बड़ी आंत, तो इस किस्म की फैमिलीज़ के अंदर एक मौरूसियत या जीनियाती तब्दीली हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में छाती, मुंह और फेफड़ों के कैंसर के मरीज ज्यादा हैं। माहिरीन के मुताबिक मंशियात का इस्तेमाल, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी, सनती फुजला और नाकिस खुराक कैंसर की बड़ी वजह हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2030 तक कैंसर के मरीजों की तादाद दुगनी हो जाएगी। तिबी माहिरीन कहते हैं कि कैंसर के बरवक्त तशखीस के साथ ही बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।